पहुंचता रहे। तो चलिए आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं और यहाँ पे पहले नंबर में आपको पैसेज दिया गया है, ये पैसेज को आपको रीड करना है और ये दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो ये पैसेज आप पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पे पूछा गया है पहले नंबर में, यहां पे देखिए पहले का जो आंसर मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूं। पहले नंबर में आपको चौथे में टिक कर देना है, ए का चौथा हो जाएगा। बी नंबर में आपको यहां पे गवर्नमेंट यानी दूसरे नंबर में आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए इसी का सी नंबर है, सी नंबर में आपको इसका तीसरा नंबर लगा देना है। यहां पे ये दूसरे नंबर में आपको टिक करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए इसी का है डी नंबर, डी नंबर और ई नंबर का आइए मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये रहा आपके डी का आंसर, ये रहा, आपको ये लिख देना है, भर देना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपके ई नंबर का आंसर, यहां पे ये आपको लिख देना है। इस तरह से ये आपका पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें आपको पैसेज दिया गया है और यहां पे पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो चलिए आइए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पहले नंबर में जो आपको भरना है, तो ए नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ये, ठीक है, दूसरा नंबर। इसके बाद बी में आपको भर देना है ए, पहला नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए तो सी नंबर में आप देख सकते हैं सी नंबर का जो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर आंसर राइट हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे देखिए इसी का डी नंबर ये दिया हुआ है। डी नंबर का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं और यहां पे सिंह भर देना है, ठीक है, SING, ठीक है। इसके बाद देखिए ई नंबर का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलिए आइए देख लीजिए इसका आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। यहां पे आप ए नंबर देख सकते हैं, बी का आंसर यहां पे लिखा गया है। इसके बाद ये रहा सी का आंसर और इसके बाद यह है ये डी का आंसर और इसके बाद ई का आंसर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आता है सेक्शन बी, जिसमें राइटिंग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सोपली एंड सुटेबल टाइटल। यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स और टाइटल आपको लिखना है, ये पैसेज को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इसी का अथवा है, जिसमें आपसे लेटर पूछा गया है। और इसके बाद चलिए आइए मैं आपको सभी क्वेश्चनों को एक साथ पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे ए से पूछा गया है, आपको 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है। यहां पे वंडर ऑफ साइंस आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए इसका अथवा, ठीक है, यहां पे राइट अ पैराग्राफ, यहां पे आपको पैराग्राफ बनाकर लिखना है। इसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहां पे देख लीजिए ये डायग्राम देखकर इसके बारे में आपको 80 वर्ड में लिखना है। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी, जिसमें आपसे ग्रामर पोर्शन दिया गया है, ग्रामर दिया गया है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर। यहां पे देखिए पहले में आपको सोल्ड भर देना, इसके बाद दूसरा जो है दूसरे में यहां पे कम्स भर देना है और इसके बाद तीसरा में आपको भरना है एयर। इसके बाद चौथा है, चौथे में आपको डज भरना है। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवें में आपको ए भर देना है और छठवें में आपको ऑफ भर देना है। इसके बाद सातवें में लिटिल भर देना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे डू एट डायरेक्टेड पूछा गया है, आपको एनी 5 करना है। चलिए आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक से जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको देना है। तो चलिए आइए आपको इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहले का हो जाएगा आपका डी नंबर, इसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका
यहाँ पे ए नंबर, इसके बाद देखिए तीसरे में आपको भर देना है सी नंबर, इसके बाद चौथे में आपको भर देना है ए नंबर। इस तरह से इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, और इसके बाद इनका आंसर आपको देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के ए में आपको भरना है, यहाँ पे देख लीजिएगा पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बी में आपको भरना है तीसरा नंबर, इसके बाद यहां पे देख लीजिए इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ठीक है, ये रहा बी सी का 10वें का बी है, यहां पे देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहां पे 2 लगा लेना है। इसके बाद दूसरे का इसके दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सी है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, और ये है क्वेश्चन 14, और यहाँ पे ये 15 और 16। चलिए आइए आपको मैं फटाफट से सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, वापस से आप देख सकते हैं ये रहा पहले का, ये बी नंबर इसी का सी नंबर, और ये है आपका पहले का डी और ई नंबर का आंसर, यहां पे आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले का ए नंबर का आंसर, इसके बाद ये बी नंबर का आंसर, ये सी का आंसर, और ये यहां पे आप देखेंगे डी का आंसर, और ये ई का आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। तो यहां पे ये टाइटल लिखा गया है, आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नोट्स लिखा है, और आपको नोट्स इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये आप नोट्स का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ये रहा। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये आगे और है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो ये देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 एप्लीकेशन। ठीक है, आपको इस तरह से एप्लीकेशन लिखना है। चलिए ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट करिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा इस तरह से, और ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको लिखना है लेटर। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये एड्रेस यहाँ पे आप अपना लिखिएगा। ठीक है, सिटी का नाम आपको लिखना है अपने, और यहाँ पे डेट लिख देना है। यहाँ पे फ्रेंड का नाम, अपने फ्रेंड का नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ लिखना है, और इसके बाद ये रहा नेक्स्ट डॉट, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे ए से पूछा गया था, ये रहा वंडर ऑफ साइंस, यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये नेक्स्ट शॉर्ट, और ये रहा इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तो ये रहा। अब आता है इसी का अथवा, पैराग्राफ आपको लिखना था तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, ये नेक्स्ट शॉर्ट, और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, हाउस के बारे में आपको दिया गया था तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ये पहला शॉर्ट, ये रहा दूसरा शॉर्ट। इसके बाद बढ़ते आगे तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको देख लीजिए इसके आंसर जो है पहले नंबर में आपको भरना था, ये दूसरा और इसका तीसरा। यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा, जैसा कि यहाँ पे चौथे का ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है, और ये 5वां और ये 6वां, ये रहा क्वेश्चन 7 का आंसर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद डू आर डायरेक्टेड, जिसका आंसर यहाँ पे आपके सामने दिया गया था। निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे आपका आंसर ये रहा। इसके बाद इसी का दूसरा नंबर का आंसर ये रहा, देखिए, और ये है इसी का तीसरा आंसर, और ये चौथा, और ये 5वां। इस तरह से ये रहा इसका 6वां, और ये यहाँ पे देखिए चौथा 5वां तो बता दिए, ये रहा 6वां, और ये है 7वां। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का पहले में डी आपको भरना था, दूसरे में आपको ए भरना था, और तीसरे का आंसर ये रहा, और इसके बाद चौथे का आंसर ये रहा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 दिए, सेक्शन ए और बी दिया है, तो ए का आंसर यहाँ पे ए नंबर का दूसरा भरना है आपको, बी में आपको तीसरा भर देना है, सी में आपको यहाँ पे देख लिया आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद इसी का बी नंबर आता है, तो बी नंबर में आपको पहले में ए का पहला भर देना है, बी का दूसरा और सी का
तीसरा। इस तरह से इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें से एनी 6 करना था, तो यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए इसी का दूसरा नंबर है, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा इसी का तीसरा नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसके बाद ये रहा आपका चौथा नंबर, ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां, ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का 7, आपको एनी 6 ही करना था, तो इसका भी आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा इसी का 8वां नंबर, यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपको एनी 2 करना है, केवल 30 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे ये रहा पहला आंसर, और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा दूसरा आंसर, और ये रहा आपका इसी का ये दूसरा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये है आपका तीसरा नंबर। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, आपको एनी 2 करना है इनमें भी, तो यहाँ पे ये है पहला, और यहाँ पे ये रहा दूसरा आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका तीसरा आंसर। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, आपको 75 वर्ड्स में लिखना है आंसर इसका। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते, तो ये रहा, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का अथवा है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट शॉट, और यहाँ पे इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। आते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका आंसर। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये रहा इसी का अथवा, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा इसका आता है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखिए। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होगा। ये पूरा आंसर आपको इस तरह से नोट कर लेना है। इसी का अथवा देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पे इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।